नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक विषय विज्ञान कक्षा 8 आज हम इसका संपूर्ण हल जानेंगे। इस प्रश्न बैंक से ही वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं विज्ञान प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। और वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम बहुत ही बेहतर तरीके से करते हैं। तो आइए देखते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। देखिए, विज्ञान विषय कक्षा 8 के लिए यह प्रश्न बैंक है। वार्षिक परीक्षाओं में इसी से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 से 142 तक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आइए हम सही विकल्प वाले प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किशोरों हेतु उत्तम आहार है। तो देखिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तम आहार क्या है? रोटी, दाल और सब्जियां। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका राइट आंसर है खुरपी। खरपतवारनाशी के रूप में प्रयुक्त उपकरण है। इसके बाद देखिए, अगला है, सही जोड़ी का चयन करो। सही जोड़ी में देखिए, खरीफ की फसल क्या है? वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं, तो यह सही है। इसके बाद देखिए, अगला है, सामान्यतः जल शुद्धिकरण में प्रयुक्त अधातु है। तो जल शुद्धिकरण के लिए प्रयुक्त अधातु है क्लोरीन। इसके बाद अगला है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाने का कारण है। तो इसका फूल जाने का कारण क्या है? ईस्ट है। अगला प्रश्न, अघातवर्धनीयता का गुण होता है। तो देखिए, इसका आंसर है जिंक में। अगला प्रश्न, वाहनों के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन है। तो वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन क्या है? CNG गैस है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होता। तो प्लास्टिक थैलियाँ प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होती हैं। अगला प्रश्न, यह चित्र किस कोशिका का है? तो देखिए, यह चित्र जंतु कोशिका का है। इसके बाद देखिए, अगला, किसी व्यक्ति के वस्त्रों के आग पकड़ने पर आग बुझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो कंबल से ढक देना सबसे अच्छा तरीका है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न, सोने और चांदी के पिघलाने के लिए ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं? तो सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सही विकल्प वाले प्रश्नों के आंसर का अभ्यास करेंगे। आइए इसी प्रकार से देखते हैं इसके आगे के सभी प्रश्न। सोडियम को रखा जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है? तो पेट्रोल का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो देखिए, गलत कथन कौन सा है? उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है। यह असत्य कथन है। अगला है, एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव है। तो एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव है ईस्ट। अगला है, रेड डाटा बुक इनमें से किसका रिकॉर्ड रखता है? तो देखिए, रेड डाटा बुक में तीसरा और चौथा लुप्त प्राय पौधे और लुप्त प्राय जानवरों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैं एक कोशिकांग हूँ जो कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो यह केंद्रक है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला है, पेनिसिलियम किस वर्ग का सूक्ष्मजीव है? तो यह कवक वर्ग का सूक्ष्मजीव है। इसके बाद इसके आगे के प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, लैंगिक हार्मोन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है। तो इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद देखिए, यहाँ दिया है गुणसूत्र के बारे में, माता XX गुणसूत्र और पिता के X और Y गुणसूत्र। तो देखिए, जब माता और पिता के गुणसूत्र मिलेंगे तो देखिए X और Y और XX गुणसूत्र में देखेंगे हम, तो संतति A और B होगी। क्या होगी? A होगा लड़की। देखिए, समान गुणसूत्रों में लड़की और असमान गुणसूत्र में X और Y में लड़का पैदा होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका राइट आंसर बताएंगे, A लड़की और B होगा लड़का। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, भंडारण के लिए किस पेड़ की पत्तियों का उपयोग किया जाता है? तो भंडारण के लिए नीम के पेड़ की पत्ती का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है, फसल उत्पादन का सही क्रम क्या है? तो देखिए, मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना एवं सिंचाई, यह फसल उत्पादन का सही क्रम है। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के आंसर का अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है,
यह चित्र किस सिंचाई विधि से संबंधित है? देखिए यहाँ पर ये चित्र दिख रहा है, ये किस सिंचाई विधि से संबंधित है? तो देखेंगे यहाँ पर ड्रिप तंत्र से संबंधित है यह। इसके बाद अगला प्रश्न, यह चित्र किस कोशिका का है? देखिए इस चित्र को देखेंगे तो यह चित्र पादप कोशिका का चित्र है। इसके बाद अगला प्रश्न, दिए गए विद्युत परिपथ में विद्युत बिंदु ए एवं बिंदु बी के मध्य किस पदार्थ को रखने से विद्युत बल्ब जल उठेगा? तो देखिए तांबे का तार को रखने पर विद्युत बल्ब जल उठेगा। अगला प्रश्न है, वह गुण जिसके कारण धातुओं को पीटकर चादर में परिवर्तित किया जाता है आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, इसके आगे के अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का मुख्य वाहक है? तो घरेलू मक्खी संचरणीय रोगों के मुख्य वाहक होती हैं। अगला है, अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है? तो देखिए जलने के उपरांत कई अवांछनीय पदार्थ छोड़ता है, यह अच्छे ईंधन की विशेषता नहीं है। अगला है, मैं कोशिकांग हूँ, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो देखिए यह गुणसूत्र है, तो इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा गुणसूत्र। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एस अक्ष दिया है और वाई अक्ष दिया है। इसमें देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से ग्राफ बना हुआ है। तो एस अक्ष रेशे का प्रकार है और वाई अक्ष रेशों को तोड़ने हेतु आवश्यक अनुमानित भार है। तो ग्राफ के अनुसार किस रेशे का धागा अधिक मजबूत है? तो देखिए यहाँ पर नायलॉन का धागा सबसे अधिक मजबूत है। देखिए यहाँ पर नायलॉन का सबसे अधिक ग्राफ है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, तेल में आग लगने पर जल डालने से नहीं बुझती क्यों? क्योंकि तो इसका राइट आंसर देखिए 4 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको एक आंसर सही बताना है। तो देखिए तेल जल पर तैरता है, इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है, किस गैस की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन का कारण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अगला प्रश्न, टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है कायांतरण है। और अगला है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीमान सबसे कम होता है? तो गोबर के उपले का ऊष्मीमान सबसे कम होता है। अगला है, फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है, अतः इसे रखा जाता है। तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है। अगला है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनमें ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। अगला है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयुक्त कथन है? तो इसका राइट आंसर है स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्षेत्र। और इसके आगे के देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है, मनुष्य में जनन प्रक्रम का सही अनुक्रम है? तो इसका है देखिए अ, ब, श और द, युग्म निर्माण, निषेचन, युग्मनज और भ्रूण, ये मनुष्य में जनन प्रक्रम का सही क्रम है। इसके बाद है, सही जोड़ी का चयन करिए। देखिए यहाँ पर दिया 4 ऑप्शन, मक्का रबी, मटर खरीफ, गेहूँ रबी की फसल है और मूंगफली रबी। तो इसका राइट आंसर है गेहूँ रबी की फसल है। इसके बाद है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देने वाले विलयन की प्रकृति होगी? तो यह अम्लीय होगी, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पैरासूट एवं रस्सों में प्रयुक्त रेशा है? तो इसका राइट आंसर है नायलॉन। इसके बाद है, सिंचाई तंत्र जिसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, यह क्या कहलाता है? ड्रिप तंत्र कहलाता है। अगला, किस धातु की पन्नी या फॉइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है? तो एल्यूमिनियम धातु की पन्नी का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने में होता है। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सही युग्म है फसल की बुवाई सीड ड्रिल, तो इस प्रकार से यह युग्म सही है। इसके बाद अगला है, जलती हुई मोमबत्ती पर गिलास उल्टा रखने से कुछ समय बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण है? तो इसका देखिए राइट आंसर है ऑक्सीजन की अनुपलब्धता होना इसका कारण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में LMNO बिंदु में से किस बिंदु पर सबसे अधिक ताप होगा? तो देखिए यहाँ पर M बिंदु पर सबसे अधिक ताप होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, जीवाणुओं से होने वाले 2 रोग कौन से हैं? तो देखिए हैजा और टाइफाइड जीवाणु से होने वाले 2 रोग हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लार्वा से वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। लार्वा से वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। अगला है,
इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। तो गर्भस्थ शिशु के लिंग निर्धारण के लिए सबसे उत्तरदायी होता है पिता। इसके बाद है, मैं एक कोशिकांग हूँ, मुझमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, बताऊँ मैं कौन हूँ। तो मैं हरित लवक हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके आगे के प्रश्न देखिए, दी गई सारणी में आयु अंतराल एवं लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। देखिए यहाँ सारणी में, तो हम यहाँ देखेंगे जैसे आयु वर्षों में 4 से 8 वर्ष, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20 वर्ष। लड़के की लंबाई दी गई है देखिए, और लड़कियों की लंबाई दी गई है आयु के अनुसार। तो यहाँ देखेंगे उपरोक्त सारणी से निकाला गया सही निष्कर्ष है। तो देखिए 4 से 8 वर्ष के अंतराल में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक है। देखिए 4 से 8 वर्ष के जो आयु अंतराल है, इसमें लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मैग्नीशियम प्लस, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर समीकरण को संतुलित करने के लिए सही विकल्प है। तो देखिए इसका राइट आंसर है, इसको संतुलित करेंगे 2Mg प्लस O2, तो इसका संतुलित रूप होगा 2MgO। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्लाज्मोडियम सूक्ष्म जीव किस वर्ग का है। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वर्ग का है। और अगला प्रश्न, कोयले के अपूर्ण दहन से मुख्यतः कौन सी विषैली गैस बनती है। तो कोयले के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है। अगला प्रश्न, लुप्त प्राय प्रजातियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर, वे निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। तो देखिए इसका आंसर सही युग्म नहीं है। बिटुमेन मोमबत्ती वैसलीन बनाने में यह सही रूप नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का आपस में संबंध देखिए। नाइट्रोजन, राइजोबियम, मटर का पौधा। तो देखिए उपरोक्त संबंधों का सही कथन है, इसका यहाँ सही कथन है, राइजोबियम पौधों के उपयोग के लिए नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद अगला है, निम्न में से किसकी संरचना अक्रिस्टलीय होती है। तो देखिए हीरे की संरचना अक्रिस्टलीय होती है। अगला है, जली दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है। तो हैजा रोग का लक्षण है जली दस्त होना, पतले दस्त होना। अगला है, कीट की हानिकारक अवस्था है। तो कीट की हानिकारक अवस्था लार्वा है। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसी के अंतर्गत देखिए, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है निराई करना, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। और अगला प्रश्न है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। तो ये पेशी बल का उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा क्या है। नायलॉन है। और अगला है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनोफिलिज मच्छर। और अगला है, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है नेपच्यून। और अगला प्रश्न, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण क्या है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग को ही ढकती है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि वार्षिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं सही विकल्प वाले जो प्रश्न हैं, इनमें से ही वार्षिक परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके आगे के और भी अन्य प्रश्न हैं जिनको हम अगले वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप इनका अध्ययन कर लें, इनका अभ्यास कर लें। इन्हीं से वार्षिक परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आप इस प्रश्न बैंक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप इस प्रश्न बैंक को अपने निकट की जो दुकानें हैं उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत अधिक बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।